हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सवाल में क्या कहा ध्यान से आप देख सकते हो। यहाँ पे लिख रखा है हमने, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य का मतलब होता है एक दूसरे त्रिभुज PQR की क्रमशः यानी क्रम से एक के बाद एक भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका यानी बीचों बीच PM के समानुपाती है, यानी एक बराबर अनुपात में है। देखिए आकृति 6.41 यानी दो ट्राइंगल्स हैं। दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके, सवाल इतना आसान है जिसका जवाब नहीं। मतलब सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, इसकी जो भुजा AB है ये AB PQ के समानुपाती है, भुजा BC QR के समानुपाती है और भुजा ये जो AD है यानी माध्यिका ये PM ओके इसके क्या है, समानुपाती है। ओके, यही तो कह रहा है सवाल। देखो त्रिभुज ABC की भुजा AB BC तथा माध्यिका AD। देखो AB BC तथा माध्यिका AD ये तीनों क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज है, अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ यानी AB है PQ के समानुपाती, BC है QR के और AD है PM के। आ रही बात समझ में? सिद्ध करना है ये जो ABC बड़ा वाला त्रिभुज है ये PQR बड़े वाले त्रिभुज के समानुपाती है, सिमिलर है। आ रही बात समझ में? इसको करने से पहले जो है ना आपको करना ही पड़ेगा, ये छोटे छोटे जो दो त्रिभुज हैं या तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को समरूप करना पड़ेगा, तब बड़े वाले दोनों हो पाएंगे। कैसे करेंगे? दिया है, देखिए दिया है में हम लिख सकते हैं समानुपाती है AB बटे में PQ बराबर AB बटे में PQ BC किसके है, QR के, BC बटे में QR और ये समानुपाती है AD किसके, PM के, AD बटे में PM। चित्र में देखो तो ये इसके समानुपाती, BC है QR के समानुपाती और AD है PM के समानुपाती, और ये दोनों माध्यिकाएं हैं, AD और PM माध्यिकाएं हैं। अच्छा, माध्यिका का क्या मतलब होता है? माध्यिका का मतलब होता है अगर ये AD माध्यिका है इसका मतलब ये BC पर गिर रही है तो BC को बराबर दो भागों में बांट रही है, यानी कि CD बराबर होगा BD के। इसी प्रकार ये PM जो है PM भी माध्यिका है कि नहीं? अगर ये माध्यिका है तो ये QR को बराबर दो भागों में बांट रही है, QM बराबर MR के होगा। ओके, अब देखो इसको जरा मैं सही क्रम में लिखूं, AB बटे में PQR बराबर, मैं एंड वाला लिख रहा हूं, AD बटे में PM बराबर है किसके, BC बटे में QR के। अब देखो ध्यान से देखना, ये BC बटे में जो QR है BC बटे में QR, अगर मैं दोनों का आधा करूं, दोनों का क्या करूं, आधा करूं, हाफ करूं, यानी 1/2 करूं मैं BC और इधर से नीचे 1/2 कर दूं मैं किसका, QR का, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, BC का आधा BD भी है और DC भी है, लेकिन मैं लूंगा क्या, मैं लूंगा BD, क्योंकि मुझे ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। तो BC का आधा क्या हो गया, BD। मुझे कैसे पता चला आधा ये होगा, क्योंकि AD माध्यिका है, माध्यिका मतलब इस पूरे BC को बराबर दो टुकड़ों में बांट रही है। चित्र पे मत जाना, ठीक है, छोटा बड़ा लग रहा होगा, चित्र की बात नहीं कर रहे हम। सवाल क्या कह रहा है, QR का आधा, QR का आधा क्या लेंगे हम, QM। अगर BD लिया है तो QM लेंगे और अगर CD लेते तो MR लेते, तो ये हो गया आपका क्या, QM। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM और ये बराबर है BD बटे QM। अब बात करते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में इसको समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कोई बच्चा सोच रहा होगा हम इन दोनों त्रिभुजों को क्यों समरूप कर रहे हैं, जबकि सिद्ध तो हमें ABC
समरूप PQR सिद्ध करना है। ये इसलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि ये छोटे छोटे दोनों त्रिभुजों को करने के बाद ही आप बड़े वाले जो है ना ABC और PQR इनको कर पाओगे। कैसे, देख लो आप। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, ABD और PQM में, ABD और PQM में क्या बराबर है, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ ये बराबर है किसके, BD या फिर ऐसे कह लो AD बटे में PM के, AD बटे में PM के। और फिर इस त्रिभुज का BD और इस त्रिभुज का QM इनका अनुपात भी बराबर है, BD बटे में QM। ओके, ये हमने यहाँ पे दिखाया, देखो ये BC बटे में QR को हमने BD बटे में QM में कन्वर्ट कर लिया। बस हो गया। देखो इन दोनों त्रिभुजों में साइड का अनुपात बराबर दिखा दिया हमने, यानी कि साइड समरूपता से, किससे, साइड समरूपता से हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज PQM के। ओके, आ रही बात समझ में। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो छोटे छोटे जो त्रिभुज है ना, ये ABD और PQM ये समरूप है, सिमिलर है। अब ये अगर समरूप होंगे तो जाहिर सी बात है इनके जो कोण हैं ये भी बराबर होंगे, एंगल B बराबर Q के, D बराबर M के और A बराबर P के, इतना है कि नहीं। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q। और रीजन क्या लिख दूंगा मैं, रीजन लिख दूंगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, एंगल B बराबर एंगल Q के हो गया। अब देखो आसानी से सिद्ध हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब लिखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब इनमें देखो क्या क्या बराबर है, हमें पता है ABC इस बड़े त्रिभुज में AB और PQR में PQ, AB बटे में PQ ये बराबर है किसके, BC और बटे में BC बटे में QR। यहाँ देखो ध्यान से, AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR के। ये भी है लेकिन हम इसको अभी लेंगे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, QR। ओके, ये हमने क्या दिखा दिया, दो भुजाओं का अनुपात दिखा दिया बराबर, टू साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दिया। एंगल B बराबर एंगल Q के, ये भी तो बराबर है, एंगल B बराबर एंगल Q के। इस वाले त्रिभुज में एंगल B और इस वाले त्रिभुज में एंगल Q बराबर है। अच्छा, इसका रीजन क्या दिखोगे, इसका रीजन क्या दिखाओगे, ये तो आपको दिया है, ठीक है, ये तो सवाल में दिया था। और ये आपका बराबर कैसे है, इसके लिए लिख दो ऊपर सिद्ध किया गया है, ऊपर सिद्ध किया गया है। ओके, अब प्रूव्ड, बस हो तो गया। दो त्रिभुजों में हमने दो भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दिए और एक कोण दिखा दिया। कौन से नियम से प्रूफ हो गए, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज PQR के। कोई दिक्कत नहीं है, हैंस प्रूव्ड। ओके, इजी है बिल्कुल, देख लो अच्छे से, आप इसको लिख लो, नोट कर लो, कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।